बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 8616 यूनिट 8 सुपरवाइजिंग स्कूल इम्प्रूवमेंट। तो सुपरवाइजिंग जो है ना स्कूल में ज़ाहिर सी बात है इम्प्रूवमेंट तो लाती है। तो इसके कुछ जो ऑब्जेक्टिव हैं इस चैप्टर के, सबसे पहले तो टू एनालाइज द सुपरवाइजरी प्रोसेस ऑफ स्कूल, द फिज़िकल इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्डिंग, फर्नीचर, ट्रांसपोर्ट। तो पहले तो हम करते हैं जी, एनालाइज करते हैं कि स्कूल में जो होती है फ़िज़िकल इंफ्रास्ट्रक्चर यानी बिल्डिंग, फर्नीचर और ट्रांसपोर्ट वगैरह को कैसे सुपरवाइज़ किया जाता है। फिर अंडरस्टैंड करेंगे सुपरवाइजरी एडमिनिस्ट्रेटिव प्रैक्टिस कौन कौन सी हैं। फिर करेंगे कि हाउ टू सुपरवाइजिंग स्कूल रिसोर्सेज मैनेजमेंट, टीचिंग, लर्निंग एंड एम्बिनियस ऑफ स्कूल के जो एम्बिशंस वगैरह हैं वो कैसे जो है उनको किया जाता है। अब सबसे पहले जो है ना सुपरवाइजिंग फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो फिजिकल वो चीज़ होती है जिसको आप टच कर सकते हो, ठीक है। स्कूल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टच ऑन लाइफ ऑफ ऑलमोस्ट एवरीवन इन मॉडर्न सोसाइटी। मॉडर्न सोसाइटी में स्कूल तो हर जगह जो है ना वो हैं ही। हर जगह स्कूल बहुत जो है ना इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रहे हैं, सोसाइटी में इंप्रूव कर रहे हैं। सोसाइटी में स्कूल का बहुत ज़रूरत है। सोसाइटी को इम्प्रूव करें, सोसाइटी के जो डिज़ायर्स हैं उनको फुलफ़िल करने के लिए स्कूल बनाए जा रहे हैं। सोसाइटी को जो कल्चर प्रमोट करने के लिए सोसाइटी में लैंग्वेज, मॉडर्न जो हैं ट्रेंड्स हैं वो, फिर साइंस टेक्नोलॉजी वगैरह को जो है ना वो मज़ीद लाइफ को बेटर करने के लिए स्कूल्स की बहुत इंपॉर्टेंस है। ये होगी मेन चीज़, कुछ इंट्रोडक्शन वगैरह। फिर सेकेंडरी स्कूल जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और फॉर एग्जांपल जो है ना लोगों को प्रिपेयर करने के लिए, बच्चों को फॉर फ्यूचर, ताकि ये ऐसी डिमांड है कि बच्चों को जो है ना जो फ्यूचर के लिए प्रिपेयर किया जाए कि फ्यूचर में ये करेंगे तो फ़ायदा रहेगा, ऐसा करेंगे तो अच्छा होगा। तो फिर जो है ना इस तरह, लेकिन लैक ऑफ एप्लीकेशन ऑफ प्यूनिटिव मेजर्स और द अदर सैंक्शन अगेंस्ट स्टाफ हु आर फाउंड वांटिंग इन द डिस्चार्ज ऑफ देयर मेंटेनेंस ऑपरेशन, दिस इज़ डिस्कॉर्ड डेलिबरेटली नेग्लिजेंस ऑफ ड्यूटी। तो कहते हैं कि जी लैक ऑफ जो है ना वो पुनिटिव जो मेजर जो है स्टाफ के लिए, स्टाफ के ख़िलाफ़ कुछ सैंक्शन है, स्टाफ की जो है ना जॉब को काफ़ी निगलेक्ट किया जाता है। फिर लैक ऑफ जो है ना रिवॉर्डिंग, हार्ड वर्क की रिवॉर्ड नहीं मिल रहा उतना स्टाफ को, जो है ना स्टाफ काम तो ज़्यादा करता है, एक्स्ट्रा एफर्ट डालता है, मेंटेनेंस एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा करता है स्टाफ जो है ना वो, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में ख़ास तौर पे स्टाफ को उतनी जो है ना वो पजीराई, उतना नाम नहीं मिलता, उतना उनको अप्रिसिएशन नहीं मिलता। फिर लैक ऑफ एडिक्वेट जो ना इनलाइटमेंट प्रोग्रेस टू एजुकेट स्टाफ ऑन द नीड टू इम्प्रेस मेंटेनेंस कल्चर, ताकि कल्चर को मज़ीद प्रमोट करने के लिए, वही बात है फिर स्टाफ में जो है ना इतना उनको इनलाइट नहीं किया जाता, उनको इतना एजुकेट नहीं किया जाता। फिर जो है ना ये कपल्ड विद लैक ऑफ इंटरेस्ट इंथुजिज्म बाय अदर्स बोथ स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन एंड स्टाफ टू वर्ड स्कूल प्लान मेंटेनेंस। तो स्कूल को मेंटेनेंस रखने के लिए स्टाफ और जो है ना वो एडमिनिस्ट्रेशन दोनों में मिस्टेक्स हैं, दोनों जो है ना वो इतना इंटरेस्ट शो नहीं करते। कुछ फॉलोइंग की स्ट्रेटजीज हैं जिनको रिकमेंड किया जाता है कि कैसे जो है ना सुपरवाइजिंग करके आप स्कूल की इम्प्रूवमेंट कर सकते हो। सबसे पहले जी, adequate tools should be provided to make it possible and easier to perform various tasks on school पेंट मेंटेनेंस। तो सबसे पहले तो वो कहता है कि कुछ मुनासिब टूल्स प्रोवाइड होने चाहिए ताकि स्कूल के जो भी प्लांट्स हैं उनको मेंटेनेंस किया जा सके। तो सबसे पहले ईजियर बनाया जाए, ठीक है। दूसरा, एडिक्वेट फाइनेंस शुड बी प्रोवाइडेड, बजट इतना पर उनको देना चाहिए जो स्कूल के लिए ज़रूरी चीज़ें हैं मेंटेनेंस ऑपरेशन के लिए, वो सारी वो बाई कर सकें। मनी इज़ नीडेड टू पे फॉर सम सर्विसेज एंड लेबर, पैसा भी होना चाहिए ताकि कुछ जो है ना वो सर्विसेज पैसे के थ्रू हासिल हो सकती हैं, या हाइड स्टाफ के थ्रू के हर शोबे के लिए जो है ना स्टाफ को हाइड किया जाए। उसके अलावा अपार्ट फ्राम द नीड फॉर इंक्रीज्ड बजटरी अलोकेशन टू एजुकेशन, तो जो है ना बजट वगैरह का ख़ास ख्याल रखा जाए, फंडिंग अच्छे से होनी चाहिए ताकि जो भी स्कूल के प्लांट्स ऑपरेशन है वो सस्टेनेबल किए जाएँ, उनको कंटिन्यू चलते रहें और वर्क करते रहें। फिर देर शुड भी रेगुलर इंस्पेक्शन होनी चाहिए, इंस्पेक्ट करें कि वाकया में चीज़ें हो रही हैं, डिटेक्ट करें डैमेज इक्विपमेंट की, कौन सी चीज़ें डैमेज हैं, उनको फर्नीचर इंफ्रास्ट्रक्चर उनको रिपेयर करें, उनको जो है ना दोबारा रिहेबिलिटेट उनको अपनी हालत में ले के आएँ। सुपरवाइज़र जो हों शुड बी रेगुलर सुपरविजन ऑफ स्टाफ टू इंश्योर दैट दे परफॉर्म देयर स्कूल प्लांट मेंटेनेंस ड्यूटी इन लाइन विद देयर। तो ये सुपरवाइज़र और जो एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे काम है और स्टाफ का काम है कि वो स्कूल में जो भी देखते हैं कमी है, जो भी चीज़ जो है वो डैमेज है उसको रिपेयर करें स्केजुअल टाइम टेबल के साथ के, जो है ना हर 2 मंथ बाद, 3 मंथ बाद, 4 मंथ बाद जो है ना वो एक टाइम के साथ उसको रिपेयर करें। Clearly split out schedules of duties to guide staff in the discharge of their responsibility। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बेशक हो न हो, लेकिन वो उसके स्कूल के जो है ना चीज़ों का ख्याल रखें और स्केजुअल बनाएं ताकि उनको ठीक करें। स्कूल में हेड शुड डेलीगेट अथॉरिटी टू स्टाफ एंड टू कमेटी दैट
टू बी इन चार्ज ऑफ इंश्योरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ स्कूल प्लांट मेंटेनेंस एक्टिविटीज़। तो ऐसे स्कूल में अथॉरिटी होनी चाहिए, ऐसा डेलीगेट होना चाहिए, ऐसा एक जो है वो क्या उसे कहते हैं नुमाइंदा होना चाहिए जो ये कहे कि स्कूल में प्लांट मेंटेनेंस एक्टिविटीज़ कैसे चल रही हैं और वो चल भी रही हैं कि नहीं, उनमें क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या ज़रूरत है। स्टाफ जो है ना वो हु आर डेलिब्रेटली नेग्लिजेंट ऑफ देयर ड्यूटीज़ शुड बी सेंक्शनड एंड अप्रोप्रिएटली पनिश्ड। तो जो भी स्टाफ अपनी ड्यूटी को जो है जानबूझ कर छोड़ता है डेलिब्रेटली, तो उसके साथ जो है ना वो उसके सैंक्शन होनी चाहिए और उसको पनिश भी देनी चाहिए। हार्ड वर्किंग स्टाफ को जो है ना वो रिवॉर्ड भी देना चाहिए जहाँ पे रिकमेंड हो, ताकि कमिटमेंट जो है ना उनको होनी चाहिए, ताकि जो है ना वो फॉर देयर इंटेलिजेंस एंड कमिटमेंट, ताकि उनने अपना काम अच्छे से किया। इसलिए रेगुलर वर्कशॉप्स होनी चाहिए, सेमिनार्स होने चाहिए एंड कॉन्फ्रेंसेस शुड बी ऑर्गेनाइज्ड टू इनलाइटन स्टाफ ऑन द नीड फॉर स्कूल प्लांट मेंटेनेंस कल्चर। तो स्कूल मेंटेनेंस कल्चर को इम्प्रूव करने के लिए, आम करने के लिए जो है वो रेगुलर वर्कशॉप, सेमिनार्स और कॉन्फ्रेंसेस होनी चाहिए। अब नेक्स्ट है जी सुपरवाइजिंग एडमिनिस्ट्रेटिव प्रैक्टिस। ये तो था इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से। अब एडमिनिस्ट्रेटिव प्रैक्टिसेस कौन सी हैं? तो एडमिनिस्ट्रेटर्स जो होते हैं ना वो शुड डिटरमिन इफ़ टीचर्स आर यूजिंग द न्यूमरस फॉर्मेटिव एंड समरेटिव डायग्नोस्टिक प्रोसेस अवेलेबल टू इंसिस्ट इन प्लानिंग मीनिंगफुल इंस्ट्रक्शन। तो एडमिनिस्ट्रेटिव जो है ना उसको चाहिए कि वो स्टाफ को असिस्ट करे, हेल्प करे, ताकि वो जो भी चीज़ें हैं, जो भी प्रॉब्लम है उनको डायग्नोज करें। जो फॉर्मेटिव मेजर्स हैं उनमें आता है कि ऑन गोइंग टीचर मॉनिटरिंग करें टीचरों की आप स्टूडेंट प्रोग्रेस के लिहाज से लेसन के दौरान, प्रैक्टिस सेशन के दौरान, डेली असाइनमेंट के दौरान, और मेजर करें एडमिनिस्ट्रेटेड पीरियडिकली लाइक क्राइटेरियन रेफरेंस्ड टेस्ट, ग्रेड लेवल एग्जामिनेशन के हिसाब से प्लेसमेंट करें टेस्ट दैट आर टीचर मेड आर पार्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट अडॉप्टेड। तो ये सारी चीज़ें करें एंड जो सुपरवाइजिंग जो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रैक्टिसेस हैं कि वो प्रैक्टिस करें, वो ये काम करें कि टीचरों को गाइड करें, टीचरों को असिस्ट करें, जो उनके लेसन के दौरान उनकी जो है ना वो रिपोर्टिंग करें, एवेलुएशन करें, फिर जो है ना वो ऑब्जर्वेशन करें, ये वो सारा कुछ करें ताकि जो है ना उस हिसाब से उनकी जो है वो हो सके इवैल्यूएशन। मटेरियल जो भी दिया गया उसको यूज़ कर रहे हैं कि नहीं, प्रॉपर यूज़फुल इंफॉर्मेशन, स्टेटस आप जो है ना स्टूडेंट लर्निंग एज इंस्ट्रक्शनल प्रोग्रेस, तो उनको एज अ इंस्ट्रक्शनल प्रोग्रेस देखेंगे स्टूडेंट की लर्निंग कितनी हुई है, कैसे हुई है, ये सारी चीज़ें। फिर एडमिनिस्ट्रेटर को जो है ना वो वेरीफाई करें कि टीचर जो है ना वो प्रिपेयरिंग करे, मेंटेनिंग करे एडिक्वेट एंड एक्यूरेट रिकॉर्ड ऑफ स्टूडेंट प्रोग्रेस, के स्टूडेंट प्रोग्रेस को टीचर भी रिकॉर्ड कर रहे हैं या नहीं, वो देख रहे हैं कि स्टूडेंट रिकॉर्ड हो रहे हैं कि नहीं। टेस्ट वगैरह जिस तरह वो मंथली रिपोर्ट देते हैं कि स्टूडेंट्स ने इतने मार्क्स लिए हैं, इस दफ़ा इतने लिए हैं, एक टेस्ट में इतने थे, दूसरे में इतने थे। फिर ये डाटा जो है ना रेगुलर बेसिक पे मीनिंगफुल डाटा में जो है ना कन्वर्ट करें, उसको स्पेसिफिक कंसेप्ट के रिलेटेड जो है ना स्टैंडर्ड सब्जेक्ट और ग्रेड लेवल और कोर्स दे आर टीचिंग के, वो कौन सा कोर्स पढ़ा रहे हैं, किस में किस बच्चे की क्या परफॉर्मेंस है, उस लिहाज से उसको अरेंज करें सिस्टमेटिक वे से। फिर व्हेन अ प्रोफेशन डील्स विद पीपल, तो जब वो प्रोफेशनल डील करते हैं पीपल के साथ, तो काज एंड इफेक्ट वाला रिलेशनशिप होना चाहिए। आइडेंटिफाई करें सर्टन जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो उनको आइडेंटिफाई करें। फिर कुछ जो है ना देर आर नो सर्टेनिटीज़ इन टीचिंग में कोई सर्टेनिटी नहीं है। इट इज़ सिचुएशन प्रोसेस हो, डिसीजन मेकिंग हो, प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेड हो। फिर जो है ना इंक्रीज़ करें प्रोबेबिलिटी ऑफ लर्निंग, रिसर्च जो कर टीचर पे हो, इफेक्टिवनेस हो, और इंटेंसीफाइड करें इनटू टू लास्ट 2 डेकेड्स। तो मेन चीज़ वो इसमें यही बता रहा है कि एडमिनिस्ट्रेटिव टीचर के साथ मिलकर काम करें, टीचर स्टूडेंट का एडमिनिस्ट्रेटर स्टूडेंट टीचर का रिकॉर्ड रखे, स्टूडेंट के थ्रू के स्टूडेंट प्रोग्रेस करे कि नहीं, फिर देखे कि टीचर जो है वो रिकॉर्ड रखते हैं कि नहीं स्टूडेंट की परफॉर्मेंस का, कि स्टूडेंट्स इंप्रूव कर रहे हैं या नहीं इंप्रूव कर रहे। स्टूडेंट वो टीचर अपने लिहाज से, अपनी बुक के लिहाज से, अपने सब्जेक्ट का, अपनी पूरी क्लास का जो है ना वो रिकॉर्ड रखे। तो ये चीज़ें जो है ना वो टीचर ऐसी पॉसिबिलिटीज़ बनाए कि वो स्टूडेंट्स को लर्न करने में हेल्प करें। फार्मुलेटिंग ए वेल डिफाइंड ऑब्जेक्टिव को जो है ना एक अच्छे तरीके से डिफाइंड करें लेसन के, कि जो लेसन है, जैसे लेसन प्लान करते हैं कि ऑब्जेक्टिव ये है हमारे लेसन के कि आज हमने ये पढ़ना है, या बोर्ड पे लगा होता है जो वाइट बोर्ड होते हैं कि ऑब्जेक्टिव आज का क्या है, आज के लेक्चर का, आज के टॉपिक का, तो वो लिखे हैं, वो सारे ऑब्जेक्टिव आपके क्लियर होने चाहिए। फिर बिहेवियर आपका अच्छा होना चाहिए, फ्रेमवर्क दें, डिसीजन जो है ना वो फॉलो करें। फिर डिस्क्राइब करें जो स्पेसिफिक कंटेंट जो लर्न करने हैं आपने, जो बच्चों को सिखाने हैं, उनको फिर डेमोस्ट्रेट करने, लर्निंग हैज़ अकर्ड, तो फिर लर्निंग ही होगी। इस तरह जो है जब आप प्रॉपर प्लानिंग के साथ करेंगे।
देन है जी एडमिनिस्ट्रेटर जो है ना वो जानते होते हैं अप्रोप्रिएट प्लानिंग फॉर इंस्ट्रक्शन कैसे की जा सकती है। वो टीचर को जो है ना वो टीचर जब एबल होता है वो डिज़ाइन करने के लिए लेसन प्लान तो वो अचीव कर लेता है उन ऑब्जेक्टिव्स को, ठीक है। दिस मीन्स एवरीथिंग द टीचर स्टूडेंट सो ड्यूरिंग लेसन इज़ रिलेटेड टू द ऑब्जेक्टिव। तो हर चीज़ जो एक टीचर लेसन के दौरान करता है वो ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए ही काबिल होता है। फिर बर्ड वाकिंग इज़ ए टर्म, बर्ड वाकिंग एक टर्म यूज़ होती है कॉइंड बाय मैडलिन हंटर। हंटर को शिकारी था इसलिए उसने बर्ड वाकिंग की टर्म दी। दैट रेफर्स टू द इनएबिलिटी ऑफ ए टीचर टू फोकस ऑन द ऑब्जेक्टिव ऑफ द लेसन। बर्ड वाकिंग, तो ये जेंटाइल ने जो है ना वो अपने पेपर में पब्लिश किया कि मैडीलाइन हंटर ने एक टर्म दी थी बर्ड वाकिंग टर्म, और उस टर्म के मुताबिक ये है कि टीचर जो जिसमें ये खासियत नहीं होती कि वो फोकस कर पाए अपने ऑब्जेक्टिव ऑफ द लेसन पे, तो उसने उसकी ये मिसाल दी है। फिर वो कहता है कि इंस्टेड द टीचर बर्ड वॉक्स इन, बेशक टीचर बर्ड वॉक्स है बट पैकिंग एट इंटरेस्टिंग आइडियाज़ विद व्हाट सीम्स टू बी वर्थ वाइल आर इंफॉर्मेटिव डिस digressions, तो डिस्ट्रैक्टिंग द स्टूडेंट्स थिंकिंग प्रोसेस एंड लीविंग द स्टूडेंट कंफ्यूज अबाउट द टॉपिक ऑफ द लेसन। तो इसमें अब क्या होता है कि जो टीचर वो नहीं कर पाता, नहीं फोकस कर पाता, तो वो फिर स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं, स्टूडेंट जो है ना वो भी इतना नहीं चल पाते, वो समझ ही नहीं पाते। तो अवॉइड करें, वो कहता है बर्ड वॉकिंग डज नॉट मीन दैट कैन नेवर बी पोटेंशली, तो इसका मतलब भी नहीं है कि वो स्पॉन्टेनिटी है कि उसमें डिसीजन टू एडजस्ट लेसन मस्ट बी कॉन्शियस वन वर द एडवांटेज ऑफ पोस्टपोनिंग और इंटरप्टिंग द लेसन इज वेज अगेंस्ट द डिसएडवांटेज ऑफ द इंटरप्टिंग द लॉजिक ऑफ द लेसन। तो कहता है कि वो अगर आप सही से नहीं कर पा रहे हैं तो वो फिर जाहिर सी बात है लॉजिक लेसन का नहीं रहता, इसलिए जो है ना अवॉइड करें बर्ड वॉकिंग को और बेहतरीन अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करें। तो ये बर्ड वॉक बड़ी इंटरेस्टेड सी एग्जांपल थी। अब सुपरवाइजिंग करें जी रिसोर्स मैनेजमेंट को, कि रिसोर्स जो HR वगैरह हैं, HRM जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को कैसे जो है ना वो करते हैं। तो ओवरऑल दुनिया में HR का बड़ा रोल है, जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है या जो हायरिंग डिपार्टमेंट है, तो वो रिकग्नाइज़ कर रहे हैं एज जो है ना कॉर्नर स्टोन ऑफ ए साउंड एजुकेशन सिस्टम में। एजुकेशन सिस्टम जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है वो पार्ट स्पेशल, और वो विल नॉट बी एबल टू राइज अबव द लेवल ऑफ द सुपरवाइज़र, लेकिन वो सुपरवाइज़र के लेवल तक नहीं पहुंच रही। द नीड है कि सुपरवाइज़र को इन्वेस्ट किया जाए और उसको अंडर एस्टिमेट ना किया जाए। सुपरविजन जो प्रैक्टिसेस होती हैं वो अदर हैंड बहुत ज़्यादा होती हैं। सुपरवाइज़र जो है ना वो वर्क करते हैं, टीचर के साथ कोलैबोरेट करते हैं, टीचर के साथ मिल के काम करते हैं, हेड टीचर के साथ मिल के स्कूल को इम्प्रूव करते हैं, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को इम्प्रूव करते हैं। फिर ह्यूमन रिसोर्स जो मैनेजमेंट है उसकी एफिशिएंसी कंसीडर की जाती है कि वो इंक्लूड करे एफिशिएंसी इन इंडक्शन एम्प्लॉयमेंट परफॉर्मेंस अप्रेजल, सब में जो है ना वो हेल्प कर सकते हैं। जो कुछ हमने पीछे पढ़ा है कि सुपरवाइज़र का बड़ा रोल है, सुपरवाइज़र गाइड कर सकता है, कोच कर सकता है, वो प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ कर सकता है, उसकी एफिशिएंसी लेवल को अगर कंसीडर किया जाए तो टीचर्स आर एडिक्वेटली इंडक्टेड, वो प्रॉपरली जो है ना उनको डिप्लॉयड कर सकता है, सिस्टमेटिकली अप्रेज कर सकता है, प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी करता है टीचर को। तो ये जो है ना HRM का बड़ा रोल है, कहते हैं कि वो सुपरवाइज़र और HRM का दोनों का जो है ना बहुत रोल है इसमें, किसी भी एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने के लिए, किसी की जो है ना वो मोटिवेट करने के लिए, ये सब करने के लिए। तो HR को जो है ना वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल दिया गया है, HRM को और सुपरवाइज़र को। सुपरवाइज़र के तो हमने पीछे पढ़ लिए हैं काफ़ी जो है ना वो कि क्या क्या उसकी जिम्मेदारी है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो कैसे कैसे चीज़ों को सुपरवाइज कोच कर सकता है, ठीक है। फिर वो एवेलुएट भी कर सकता है। तो इसी तरह जो है ना वो कहता है कि टीचर जो है ना कंसर्निंग परस्पेक्टिव जो सुपरविजन की प्रैक्टिस हैं वो अगर सही से करे तो बहुत इंप्रूवमेंट हो सकता है। मेजॉरिटी ऑफ जो टीचर जो हेड टीचर हैं वो रिपोर्टेड करते हैं सुपरविजन को। तो सुपरविजन प्रैक्टिस जो है ना वो मोर सपोर्टिव और अपोज हो सकती हैं सुपरवाइज़र के, सुपरवाइजर्स मोर सुपरवाइज़र रिपोर्टिंग लेस सपोर्टिव प्रैक्टिसेस। तो इसी तरह जो है ना वो लो लैक ऑफ, तो जब सुपरवाइज़र सही से काम नहीं करेंगे तो इसका मतलब है लैक ऑफ कोलैबोरेशन है स्टाफ और जो है ना सुपरवाइज़र के दरमियान, सुपरवाइज़र और स्टाफ टीचर के दरमियान। फिर इस तरह इंस्ट्रूमेंट जो है ना इंस्ट्रक्शनल सुपरविजन की कमी है। तो इस तरह जो डिफरेंस है ये जो है ना स्कूल में काफ़ी गड़बड़ करता है, काफ़ी जो है ना वो उसकी वजह से लॉस होते हैं, ठीक है। इस वजह से चाहिए कि वो कोलैबोरेट करें, वो मिलजुल के काम करें, उनकी प्रैक्टिस में ये है कि वो मिल के काम करें टीचर के साथ। अब सुपरवाइजिंग करें जी, टीचिंग एंड लर्निंग को कैसे सुपरवाइज किया जाता है। तो इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा थ्योरी है, तो इसलिए मैंने जो है ना वो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक निकाले हैं। तो वो आगे आप जो है ना अगर ये समझ गए तो फिर जो है ना आगे पीछे आप कुछ और इंशाल्लाह ऐड कर ही लेंगे इस चैप्टर में से। तो सुपरवाइजिंग जो है ना वो टीचिंग एंड लर्निंग को अब कैसे करते हैं। तो अफेक्टिव जो सुपरविजन होती है ना वो
टीचिंग और लर्निंग को जो है ना वो सुपरवाइज़ करती है, एडमिनिस्ट्रेटर जो है ना वो रीइंफोर्स करते हैं। स्कूल इम्प्रूवमेंट है होती ही इसी से है, जब जो है ना वो कंट्रीब्यूट करेंगे इम्प्रूव स्टूडेंट लर्निंग को। तो स्किलफुली आप एनालाइज करते हैं परफॉर्मेंस को और अप्रोप्रिएट डाटा इकट्ठा करते हैं, तो एडमिनिस्ट्रेटर जो है ना वो प्रोवाइड कर सकते हैं मीनिंगफुल फीडबैक एंड डायरेक्शन टू टीचर दैट कैन हैव ए प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन द लर्निंग दैट अकर्स इन क्लासरूम। को बेसिकली वो कहना ये चाह रहा है कि जब एक सुपरवाइज़र अच्छे से सुपरवाइज़ करेगा, एनालाइज करेगा स्टूडेंट्स की लर्निंग को, टीचर्स की टीचिंग को, तभी वो उनको सलाह दे पाएगा, तभी वो सजेस्ट कर पाएगा कि क्या क्या इंप्रूवमेंट होनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें होंगी तो बेनिफिट होगा सबका, स्टूडेंट्स का भी टीचर का भी। तो इस लिहाज से वो कह रहा है कि जो है ना वो टीचिंग लर्निंग को स्किलफुली जो है ना वो एनालाइज करें, जो स्टाफ के लोग बैठे हुए हैं, जो सुपरवाइज़र बैठे हुए हैं स्किलफुली, तभी अप्रोप्रिएट वो डाटा इकट्ठा करें, तो सही उस सबूत के साथ जब उनको सब कुछ पता होगा तभी वो कर पाएंगे। अब टू इन्हांस द प्रोफेशनल इफेक्टिवनेस द टीचिंग स्टाफ एडमिनिस्ट्रेशन मस्ट बी स्किल इन दीज एरियाज। तो उनको होना चाहिए व्हाट टू, सुपरवाइज़र को पता होना चाहिए व्हाट टू एवेलुएट के एडमिनिस्ट्रेटर्स को, कि उन्हें एवेलुएट करना क्या है। हाउ टू ऑब्जर्व एंड एनालाइज क्लासरूम ऑब्जर्वेशन इन्फॉर्मेशन एंड अदर डाटा, क्लास को कैसे वो ऑब्जर्व करेंगे, कैसे वहाँ डाटा जो है इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करेंगे, कैसे वो ट्रांसलेट करेंगे अपनी ऑब्जर्वेशंस को समरी के तौर पे, फिर कैसे मीनिंगफुल डाटा में उसको ऐड करेंगे, फीडबैक कैसे देंगे, कैसे जो है इवैल्यूएशन और असेसमेंट करेंगे, सर्टिफिकेटेड एम्प्लॉयज़ कॉम्पिटेंसी को रिक्वायर्ड 4 एरियाज दीज इंक्लूड्स। अब कुछ 4 एरियाज चाहिए होती हैं एक सर्टिफिकेटेड जो होता है सर्टिफिकेटेड एम्प्लॉय के लिए, कि उसको सर्टिफिकेट दें कि वो काबिल है। द प्रोग्रेस ऑफ पीपल टू वर्ड द डिस्ट्रिक्ट अडाप्टेड स्टैंडर्ड, के डिस्ट्रिक्ट अडाप्टेड स्टैंडर्ड के मुताबिक प्रोग्रेस कर रहे हैं शागिर्द। फिर इंस्ट्रक्चर स्ट्रेटजी एंड टेक्निक यूटिलाइज बाय द टीचर, तो कौन सी टेक्निक्स जो है ना वो टीचर यूटिलाइज कर रहा है। टीचर एडहेरेंस टू करिकुलर ऑब्जेक्टिव्स के, टीचर की जो है ना एडहेरेंस कितनी है करिकुलर ऑब्जेक्टिव के साथ। एस्टैब्लिशमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ ए सूटेबल लर्निंग इन्वायरमेंट, के एस्टैब्लिशमेंट और मेंटेनेंस कितनी है एक सूटेबल लर्निंग इन्वायरमेंट में। तो ये सारा कुछ जो है ना वो सुपरवाइज़र करते हैं और हेल्प करते हैं। अच्छा, तो इसमें आप क्या करते हैं कि सबसे पहले तो वो स्टूडेंट्स की प्रोग्रेस को जो है ना वो टू वर्ड जो उस डिस्ट्रिक्ट के स्टैंडर्ड रूल थे उनके मुताबिक चेक करते हैं कि स्टूडेंट की प्रोग्रेस हुई है, डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे वो हैं कि नहीं, जो डिस्ट्रिक्ट ओरिएंटेड जो थे इस्टेब्लिश किए गए थे स्टैंडर्ड। फिर टीचर की चेक करते हैं कि टीचर वाकई में इंफॉर्मेशन इकट्ठी करता है, जो टॉपिक है उसके बारे में, जो लेसन वो देने जा रहा है उस लेसन पे उसने काम किया हुआ है, उस लेसन के बारे में उसने डेटा इकट्ठा किया हुआ है, वो अच्छा लेक्चर देगा या नहीं देगा, उसको टीचर को स्टूडेंट के जो है ना बैकग्राउंड के बारे में पता है, एकेडमिक जो लेवल है उनका, जो उनकी क्लास में लेवल है, ग्रेड लेवल है, उस लिहाज से टीचर जो है ना क्या वो लेसन दे रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो है एडमिनिस्ट्रेशन चेक करती है, कंट्रोल करती है, ताकि इसका पर्पज़ यही होता है। तो वो फिर जो है ना लेवल स्टूडेंट का चेक करने के लिए, स्टूडेंट का फैमिली बैकग्राउंड चेक करने के लिए, स्टूडेंट्स के जो है ना साथ रिलेशन बनाते हैं, उनका इन्फॉर्मेशन निकालते हैं। फिर इसी तरह जो है ना वो उनके पेरेंट्स के साथ जो है ना वो होती है, डिस्कशन होती है, और इस तरह टीचर को भी पता होना चाहिए स्टूडेंट्स का लेवल, और टीचर का भी वो लेवल फिर चेक करते हैं कि टीचर किस तरह का है। नेक्स्ट है जी प्रेजेंटिंग इन लेसन। तो लेसन में जो लेसन की मेन बॉडी होती है ना, ये तो हो गया लेसन प्लानिंग। मेन बॉडी होती है जो प्रेजेंट आप कर रहे हो, कि किस तरह जो है ना आप एक्सप्लेन कर रहे हो चीज़ों को। इंक्लूड द प्रेजेंटेशन ऑफ फॉर्मेशन के, जो आप बोर्ड पे भी लिखते हो, ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन आप करते हो, डेमोन्स्ट्रेशन करते हो चीज़ों को स्टेज ऑन द ऑफ द लेसन। लेसन की स्टेज पे आप चीज़ों को जो है ना एक्सप्लेन करते हो, एग्जांपल्स देती हो, एक्सप्लेन करते हो उनको। फिर इस फेस में जो होता है ना, फेस ऑफ लेसन में एडमिनिस्ट्रेटर जो है ना वो नोट करते हैं कि टीचर के पास जो है ना वैरायटी ऑफ स्टाइल्स और मॉडल्स वगैरह हैं, कि वो जो चूज़ कर सके, और लार्ज नंबर ऑफ जो है ना वो अल्टरनेटिव टीचिंग स्टाइल्स होने चाहिए, ताकि आप डिफरेंट लेक्चर मेथड या फिर जो है ना प्रेजेंटेशन मेथड या डेमोन्स्ट्रेटिव मेथड को यूज़ करोगे। आप जो है ना फॉर एग्जांपल साइंस पढ़ा रहे हो, फ्लावर की एनाटॉमी या फ्लावर के बारे में पढ़ा रहे हो, तो आपके पास फ्लावर हो, आप फ्लावर को फिर एक्सप्लेन करो, फिर उसके पार्ट्स दिखाओ, फिर उसके फंक्शन दिखाओ कि क्या किसका स्टिग्मा का क्या फंक्शन है, कैलस क्या है, सेपल्स क्या हैं। तो इस तरह जो है ना वो, ताकि जो है ना हेल्प हो टीचिंग में, और जो है ना ऑब्जेक्टिव जो डिज़ाइन है वो हाल हों, वो चीज़ें हमें हासिल हों, वो मिलें। तो ये एडमिनिस्ट्रेशन का सुपरवाइज़र का जो है ना काम है कि वो इंश्योर करे। अब कंडक्टिंग करना प्रैक्टिस सेशन। तो प्रैक्टिस सेशन कंडक्टिंग करना के कुछ जो है ना वो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट होते हैं प्रैक्टिस सेशन जो भी होते हैं, ताकि जो है ना प्रैक्टिस की जाए, स्किल न्यूज़ सिखाई जाए और उनकी एप्लीकेशन बताई जाए। तो इनिशियल फेज़ में क्या होता है कि प्रैक्टिस जो है ना वो कंडक्ट की जाती है अंडर द डायरेक्ट सुपरविजन ऑफ द टीचर। टीचर की सुपरविजन के अंडर जो है ना वो डायरेक्ट होती है। हंटर्स ने जो है ना वो रेफ़र किया है दिस प्रोसेस एज गाइडेड प्रैक्टिस। द टीचर मूव्स अबाउट द रूम प्रोवाइडिंग सपोर्ट। तो टीचर को प्रोवाइड सपोर्ट, इंकरेजमेंट, प्रेस किया जाए, इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शन और री टीचिंग करे।
तो पार्टिकुलरली इफेक्टिव जो होगा ड्यूरिंग दिस पोर्शन ऑफ द लेसन इफ़ टीचर यूटिलाइज कोऑपरेटिव लर्निंग ग्रुप्स और heterogeneous grouping strategy to form practice group. This provide an opportunity for peer tutoring while they tutoring while the teacher circulate among the groups and keep them as on task while monitoring their level of understanding. तो क्या कहता है कि टीचर तभी प्रॉपर काम कर पाएगा जब वो स्टूडेंट को उनके ऑब्जेक्टिव सेट करे, फिर उनको ग्रुप में जो है ना वो बैठाए, उनकी हेल्प करे और वॉक करे खुद और देखे कि काम हो रहा है या नहीं, तभी जो है ना वो इम्प्रूवमेंट होगी। इस तरह से ही एक टीचर जो है ना वो स्टूडेंट्स को वो सिखा सकता है, अच्छी लर्निंग हो सकती है, रिटेन लर्निंग हो सकती है और एक्सपीरियंस ऑब्जर्वेशन और ग्रुप जो है ना कोलैबोरेटिव लर्निंग हो सकती है। इस तरह की चीज़ें होंगी तो इसलिए टीचर को इनकरेज करना चाहिए कि इस तरह की जो है ना वो चीज़ें हों, एक्टिविटीज़ हों। फिर अडहेरेंस टू करिकुलर ऑब्जेक्टिव्स के जो करिकुलर ऑब्जेक्टिव्स हैं उनके साथ वो अटैच रहे, अडहेर रहे, उनके मुताबिक ही यार काम करे। तो थर्ड एरिया जो सुपरवाइज़र का है वो रिक्वायर होता है कि एवेलुएट करें, असेस करें टीचर्स की एबिलिटी कि वो करिकुलर ऑब्जेक्ट के साथ कितना जो है ना वो अडहेर है। तो इसके लिए कंप्लाई किया जाता है कि रिक्वायरमेंट ऑफ SP 813 एडमिनिस्ट्रेशन शुड जो है ना वो अश्योर करती है कि टीचर जो है ना वो यूटिलाइजिंग कर रहा है स्टेट का फ्रेमवर्क और वो डिस्ट्रिक्ट करिकुलम जो गाइड है, जो स्कोप है, जो चार्ट्स हैं, सीक्वेंस चार्ट्स हैं और जो कोर्स की आउटलाइंस हैं, उनमें असिस्ट कर रहा है, प्लानिंग इंस्ट्रक्शन कर रहा है, लेसन प्लान जो है ना वो क्लियरली कर रहा है ताकि जो उसके ऑब्जेक्टिव में डिफाइन हो जाए। जो गवर्नमेंट जो ऑब्जेक्टिव डेवलप करना चाहती है, फॉर एग्जांपल या किसी जो बुक में इस्लामियात के थ्रू वो बच्चों में रिलीजन को प्रमोट कर रहे हैं, उसको उनको इस्लाम सिखा रहे हैं, बुनियादी जो इस्लाम है, तो इसलिए ज़रूरी है कि उसके लिए अप्रोप्रिएट जो है ना क्लास लर्निंग लेवल होना चाहिए और इस्टेब्लिश होने चाहिए कि स्कूल में जो है ना वो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, ग्रेड लेवल और करिकुलम ऑब्जेक्ट जो है ना सब कुछ होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए ऑब्जेक्टिव। टीचर को पता होना चाहिए कि इस जो है ना कि उसने बच्चों में जो है ना वतन के लिए मोहब्बत, उसमें बच्चों के लिए इस्लामियात, इस्लाम से मोहब्बत, बच्चों में माँ बाप से मोहब्बत, उस्ताद से, बड़ों की इज़्ज़त, छोटों का एहतराम, इस तरह एक अच्छी सोसाइटी बनाने के लिए जो है ना वो काम करे, उस तरह के जो है ना ऑब्जेक्टिव हों उसके। तो टीचर को ये अप्रोप्रिएटली ऑब्जेक्टिव पता होना चाहिए ग्रेड लेवल पे सब जो है ना उसको, स्टूडेंट के टैलेंट को, स्टूडेंट के लेवल को, उनकी एकेडमिक रिकॉर्ड सब कुछ उसको पता होना चाहिए। तो तभी जो है ना वो ये सुपरवाइज़र का ये काम है कि ये वो अडहेर वो चेक करे कि वाक़या में अडहेर है, जो टीचर एक्टिविटीज़ करता है वो उसी के प्लानिंग के रिवॉल्व अराउंड करती हैं, तो उसी की प्लानिंग होती है। फिर सुपरवाइजिंग स्कूल इन्वायरमेंट के, स्कूल का जो इन्वायरमेंट है वो सुपरवाइज़ करना भी सुपरवाइज़र का काम है। सुपरवाइज़र को वेरीफाई करना चाहिए कि टीचर जो है ना वो मेंटेन और जो है ना वो सूटेबल इन्वायरमेंट जो है ना वो स्कूल में कायम कर रहा है। और टीचर को चाहिए कि वो डेवलप करे, इम्प्लीमेंट क्लियर क्लासरूम जो है रूटीन्स हों, अप्रोप्रिएट स्टैंडर्ड हों, हेल्थ सेफ्टी के लिए, वेलफेयर के लिए जो है ना वो हाइजीनिक प्रॉब्लम ना हो, कोई भी जो है ना वो रूम में जो है ना वो क्लीन हो, सेफ़ हो, ऑर्डरली लर्निंग इन्वायरमेंट हो, तो एस्टेब्लिशमेंट गुड वर्क हैबिट्स हो, डिसिप्लिन हो, ठीक है, काम पीसफुल जो है ना इन्वायरमेंट हो, सीरीन इन्वायरमेंट हो ताकि स्टूडेंट इजीली लर्न कर सकें। टीचर फिर जो है ना वो क्लासरूम के बाद भी जो है ना कम्युनिकेट अच्छे से करे, उसका मिस बिहेवियर ना स्टूडेंट के साथ हो ना उनके पेरेंट्स के साथ हो, वो टीचर अच्छे से बिहेव करे, गुड बिहेव करे। कैंपस में जो है ना क्लासरूम में बहुत अच्छा इन्वायरमेंट मेंटेन रखे। टीचर का जो है ना ओवरऑल सोसाइटी में अच्छा जो है ना वो बिहेवियर हो, स्टूडेंट के साथ बहुत अच्छा, मैनेजमेंट के साथ ओवरऑल इंटर जो है ना इंटर रिलेशनशिप और इंटर रिलेशनशिप सारे जो है ना बेहतरीन हों, वो फेयर हो, फिर्म हो, कंसिस्टेंट हो, कि टीचर जो है ना उसमें जो भी टीचर की क्वालिटीज़ हैं वो उस लिहाज से अच्छा हो। तो ये काम भी सुपरवाइज़र जो है ना वो सुपरवाइज़ करते हैं कि स्कूल का इन्वायरमेंट कैसा है, टीचर कैसे हैं उसको मेंटेन रखे हुए हैं, ये सारा कुछ। अब डाटा कैसे गैदर करते हैं, तो डाटा गैदर करने के वो कह रहा है कि देर आर इंफॉर्मेशन हेल्प्स आइडेंटिफाई ए टीचर कॉम्पिटेंसी इंक्लूड्स। इसमें अब तीन तरह के हैं, एक है जी ऑब्जर्वेशन है, इंटरव्यू है और डॉक्यूमेंट है। तीन तरह के हैं, पहले ऑब्जर्वेशन करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, फिर इंटरव्यू लेते हैं, तो और फिर डॉक्यूमेंट बनाते हैं। ऑब्जर्वेशन में क्या होता है कि शुड इंक्लूड वॉक थ्रू कंडक्ट ऑन एट लीस्ट आ वीक बेसिस, तो वीकली बेसिस पे वो जाते हैं, ब्रीफ विजिट करते हैं, फिर 1 मिनट या 2 मिनट के लिए वो क्विक जो है ना लुक करते हैं कि टीचर की परफॉर्मेंस पे, क्लासरूम इन्वायरमेंटल फैक्टर में कि क्लास का इन्वायरमेंट कैसा है, टीचर कैसे जो है ना वो टीचिंग करा रहा है, वॉक थ्रू करते हैं और हेल्पफुल इन आइडेंटिफाइंग ऑन गोइंग पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर के ऑन गोइंग जो पैटर्न्स हैं उन पे चेक करते हैं, इनफॉर्मल ऑब्जर्वेशन करते हैं, फिर अनअनाउंस्ड जो है ना विजिट करते हैं जो लास्ट रहते हैं मोर देन 10 मिनट्स, फिर जो है ना वो टीचर बिहेवियर क्लासरूम में चेक करते हैं, फिर पेरेंट्स के साथ जो है ना पैटर्न देखते हैं बिहेवियर का क्या है, कंसिस्टेंटली टीचर अच्छे से बिहेव कर रहा है, टीचर का समरी लिखना, ये सब कुछ जो है ना वो कॉन्फ्रेंसेस करते हैं टीचर के साथ ताकि जो है ना वो उनको पता चले कि टीचर किस काबिल है, उसकी काबिलियत क्या है, उसकी एबिलिटीज़ क्या हैं।
तो ये सारा कुछ जो है ना गैदर करते हैं इस तरीके से डाटा। फिर टीचर कॉन्फ्रेंसेस के थ्रू जो डाटा इकट्ठा करते हैं, कॉन्फ्रेंसेस करते हैं जी थ्रू आउट द ईयर प्रोवाइड। तो मीन कम्युनिकेशन होता है, मीन इसका मतलब यही होता है कि कम्युनिकेट किया जाए और एवालुएट किया जाए टीचर की परफॉर्मेंस को। फिर वो डिसीजन करते हैं, डिसीजन शेयर करते हैं कॉन्फ्रेंस के, जो हमारे पास डाटा है उसके मुताबिक जो है ना वो रिव्यू करते हैं डॉक्यूमेंट को, इंटरव्यू लेते हैं और रिलेट करते हैं कि असेसमेंट को टीचर की एबिलिटीज़ क्या हैं, टीचर की क्वालिटीज़ क्या हैं, टीचर की स्ट्रेंथ और वीकनेस के हिसाब से। ये कॉन्फ्रेंस में फिर वो टीचर से जो है ना डिस्कस करते हैं और चेंज बताते हैं उनको कि अनसेटिस्फैक्ट्री बिहेवियर है या ऑप्शन फॉर इन्हांसमेंट ऑफ परफॉर्मेंस है, कि वो कैसे जो है ना वो ऑप्शन क्या है परफॉर्मेंस का या उसको बेहतर करने का। तो ये कॉन्फ्रेंसेस जो है ना ये हेल्प करती हैं ताकि टीचर की जो है ना टीचिंग क्वालिटीज़ को एक्सपेंड किया जाए, उसके नॉलेज को, कंसेप्ट को रीइंफोर्स किया जाए और उसकी अंडरस्टैंडिंग को बेहतर मिला जाए। बेसिकली ये वो मोस्टली सुपरवाइजिंग होती है इसीलिए ताकि जो है ना सुपरवाइज़ करें, उसकी स्ट्रेंथ और वीकनेस को बताया जाए। तो ये सारा इन्वायरमेंट में फिर जो है ना कन्फ्रेंस करते हैं। फिर टीचर कैसे मेंटेन करता है इंफ्रास्ट्रक्चर को, इन्वायरमेंट को, स्कूल में जो है ना टीचिंग लर्निंग को, बिहेवियर कैसा होता है टीचर का, टीचर खुद को एवालुएट कैसे करता है। तो ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। फिर प्लानिंग द कॉन्फ्रेंस, कॉन्फ्रेंस को प्लान कैसे किया जाता है। तो प्रिपरेशन ऑफ द कॉन्फ्रेंस जो है ना वो सबसे पहले देखा जाता है द एडमिनिस्ट्रेटर विल नीड टू रिव्यू द डाटा। तो पहले एडमिनिस्ट्रेटर डाटा को रिव्यू करता है, आइडेंटिफाई करता है स्ट्रेंथ एंड एरिया ऑफ कंसर्न के, किन जो है ना एरियाज़ पे वो बात होगी, किन एरियाज़ को इंप्रूव करने की ज़रूरत है। तो एडमिनिस्ट्रेटर पे सिलेक्ट करता है बिहेवियर चेंजेस को, प्रोफेशनल ग्रोथ एक्टिविटीज़ को, और फिर वो ग्रेटेस्ट इफेक्ट होता है लर्निंग के लार्जेस्ट नंबर जो फोकस करता है ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्फ्रेंस के। ऑब्जेक्टिव लिखते हैं कॉन्फ्रेंस के कौन कौन से ऑब्जेक्टिव हैं, किस लिहाज से हमने जो है ना कॉन्फ्रेंस करनी है और सलाह देनी है, कहाँ पे जो है ना इम्प्रूव करना है, कहाँ पे कौन सी बात पे उसको शाबाश देनी है और कौन सी बात पे उसकी जो है वो क्रिटिसाइज़ करना है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो सुपरवाइज़र करते हैं। इस चैप्टर में हमने पढ़ा कि सबसे पहले तो एनालाइज़ किया कि फ़िज़िकल जो इंफ्रास्ट्रक्चर है स्कूल का वो कैसे बेहतर हो सकता है, बिल्डिंग वगैरह, फर्नीचर वगैरह। फिर सुपरवाइजरी एडमिनिस्ट्रेटिव की जो प्रैक्टिस हैं वो क्या करते हैं, वो कैसे टीचर्स को जो है ना सुपरवाइज़ करते हैं कैसे। फिर सुपरवाइजिंग स्कूल रिसोर्सेज के मैनेजमेंट कैसे होती है। फिर टीचिंग और लर्निंग में क्या है, फिर स्कूल का इन्वायरमेंट कैसे जो है ना वो टीचर मेंटेन रखते हैं। तो ये सारे हमने ऑब्जेक्टिव इस चैप्टर में डिस्कस किए हैं। तो आप अगर अच्छे से सुनेंगे ध्यान से तो इंशाल्लाह आपके गुड मार्क्स होंगे। और अल्लाह हाफिज़। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें, आगे लिंक शेयर कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।